चलिए आज बात करते हैं आंकड़ों के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, वन वे अनोवा। हम समझेंगे कि इसके कैलकुलेशन के पीछे कौन कौन से स्टेप्स हैं और ये आखिर काम कैसे करता है। देखिए, अगर दो ग्रुप्स को कंपेयर करना हो तो टी टेस्ट से काम चल जाता है ना, बड़ा आसान है। लेकिन सोचिए अगर हमारे पास 3, 4 या उससे भी ज्यादा ग्रुप्स हों, तब क्या? यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। और इसी चैलेंज का जवाब है अनोवा। इसका पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है जिसे खास तौर पर 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स यानी औसत को कंपेयर करने के लिए ही बनाया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हमें एनोवा की जरूरत ही क्यों है, फिर समझेंगे इसके पीछे का लॉजिक यानी वेरिएंस का खेल। उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस में उतरेंगे, जैसे सम्स ऑफ स्क्वायर्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इन सब को जोड़कर हम पहुंचेंगे मीन स्क्वायर्स तक। और आखिर में हमारा फाइनल गोल एफ रेशियो। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमें अनोवा चाहिए ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है। जैसा हमने कहा, जब भी 2 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना हो, टी टेस्ट अकेला काफी नहीं है। बस वहीं पर अनोवा मैदान में आता है। यहाँ एक मजेदार बात है, एनोवा का नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये करता भी वही है। मतलब ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए ये सीधे सीधे मीन्स को नहीं देखता, बल्कि डेटा के फैलाव यानी उसकी वेरिएबिलिटी को जांचता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ग्रुप्स के बीच जो अंतर दिख रहा है वो आखिर आ कहाँ से रहा है। और बस यहीं से हम एनोवा के दिल तक पहुंचते हैं, यानी वेरिएंस के लॉजिक तक। देखिए, अनोवा का पूरा आइडिया सिर्फ एक कंपैरिजन पर टिका है। वो ये है, ग्रुप्स के बीच में कितनी वेरिएशन है और उसके तुलना ग्रुप्स के अंदर की वेरिएशन से करना। बस यही वो फंडामेंटल रेशियो है जो इस पूरे टेस्ट की जान है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस का मतलब है वो वेरिएशन जो अलग अलग ग्रुप्स के मीन्स के बीच के फर्क की वजह से है। ये असल में हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर दिखाता है। दूसरी तरफ है विद इन ग्रुप वेरिएंस। ये हर ग्रुप के अंदर मौजूद इंडिविजुअल स्कोर्स का फैलाव है। इसे एक तरह का रैंडम एरर या नेचुरल वेरिएशन, मतलब एक तरह का स्टैटिस्टिकल नॉइज भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हुई, अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इन वेरिएंसेस को नंबर्स में बदलने का जो पहला कदम है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स की कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक करेक्शन टर्म निकालेंगे, फिर डेटा की टोटल वेरिएशन यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स या एसएसटी। इसके बाद हम वो वेरिएशन निकालेंगे जो ग्रुप्स के बीच है, यानी अमंग ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स या एसएसए। और आखिर में एसएसटी में से एसएसए को घटाकर हमें मिल जाएगा विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स या एसएसडब्ल्यू। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स तो निकल गया, पर वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि हमारी कैलकुलेशन में कितनी वैल्यूज फ्री हैं, मतलब कितनी वैल्यूज इंडिपेंडेंट रूप से बदल सकती हैं। और इसे कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं है। अमंग ग्रुप्स के लिए ये होता है k-1, जहाँ k है ग्रुप्स का नंबर, और विद इन ग्रुप्स के लिए ये होता है n-k, जहाँ n है टोटल पार्टिसिपेंट्स की संख्या। सिंपल है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास वेरिएंस निकालने के लिए दोनों जरूरी चीजें हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स भी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी। स्टैटिस्टिक्स में और खास तौर से अनोवा में इसी वेरिएंस को एक फैंसी नाम दिया गया है, मीन स्क्वायर्स। ये जो टेबल देख रहे हैं, ये एनोवा की समरी टेबल है। एक तरह से ये पूरे एनालिसिस का दिल है। यहीं पर सब कुछ एक साथ आता है। देखिए, मीन स्क्वायर निकालना कितना आसान है। हम बस सम ऑफ स्क्वायर्स को उसके करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, बस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर, वो जगह जहां हमारी सारी कैलकुलेशंस का नतीजा निकलने वाला है। हम बात कर रहे हैं फाइनल एफ रेशियो की। इतनी सारी कैलकुलेशंस के बाद एफ रेशियो का फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल और एलिगेंट है। ये बस 2 चीजों का रेशियो है, एमएसए मतलब अमंग ग्रुप्स मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमएसडब्ल्यू मतलब विद इन ग्रुप्स मीन स्क्वायर। बेसिकली बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस को विद इन ग्रुप वेरिएंस से डिवाइड कर देना है। तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर ये एफ रेशियो हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। ये वही रेशियो है, ग्रुप्स के बीच की वेरिएशन और ग्रुप्स के अंदर की वेरिएशन का अनुपात।
सब कुछ यहीं आकर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? बहुत सिंपल, एफ रेशियो जितना बड़ा होगा उसका मतलब है कि ग्रुप्स के मीन्स के बीच का डिफरेंस उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। किसकी तुलना में? ग्रुप्स के अंदर जो नेचुरल वेरिएशन है उसकी तुलना में। तो लीजिए, हमने वन वे अनोवा को कैलकुलेट करने का पूरा सफर तय कर लिया, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये एफ रेशियो कितना बड़ा होना चाहिए कि हम उसे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मान सकें? 10, 20, 50? इसका जवाब जानने के लिए हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दुनिया में और भी गहरा उतरना होगा।